भगवान बिरसा मुंडा की यार आप उधर चले जाना, वहाँ जाके करो ना, एक साइड में हो जाए। जयंती के 150 वर्ष में क्या है अब बोल रहे हैं जनजातीय बहुल्य जनपद सोनभद्र के 54 में आयोजित आज के समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, विभाग के राज्य मंत्री और इसी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संजीव कुमार गौड़ जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री सुभाष रघुवंश जी, माननीय विधायकगण श्री भूपेश चौबे जी, कैलाश आचार्य जी, विनीत सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह पटेल जी, जिलाध्यक्ष नंदलाल जी, जिला प्रभारी अनिल सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती रूबी प्रसाद जी, श्रवण गौड़ जी, पूर्व सांसद राम सकल जी, नरेंद्र कुशवाहा जी, तीरथ भारती, श्रीमती शारदा खबरवाल जी, विनोद खरवाल जी, जीतलाल खरवाल जी, अमरेश देव जी, भारी संख्या में उपस्थित
संस्कृति के पर्याय हैं। प्रभु राम और माता जानकी का पवित्र संबंध जितना अटूट है, उतना ही उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध भी अटूट है, मजबूत है। और धरती आबा जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी सरकार, हमारा सम्मान का भाव भी उतना ही मजबूत है। आज हम सब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के इस स्मृति दिवस के अवसर पर उन लाखों राष्ट्र नायकों को, देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि अभी मंच पर मैंने तमाम आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया था उनकी वर्तमान वंशजों को सम्मान भी दिया है और जमीन का पट्टा भी वनाधिकार कानून के अंतर्गत में उपलब्ध करवाने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को। उन्होंने सोनभद्र के विकास से जुड़े हुए यहाँ के पर्यटन के केंद्रों को प्रमुखता के साथ हाईलाइट करने के लिए यहाँ के पर्यटन से जुड़ी हुई एक पुस्तिका का भी विमोचन करवाया है। और महाविद्वासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर की कुलपति के द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हुआ। इसके साथ ही इस ऊर्जा की राजधानी को आज 532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, याद रखिए आज ही के दिन 1875 में धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उस समय जो नारा दिया था वह नारा भी आप सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए नई प्रेरणा है। उन्होंने कहा था अबुआ देशो अबुआ राज, यानी अपना देश तो अपना राज, यानी हमारे देश पर विदेशी हुकूमत का राज नहीं होना चाहिए। यह घोषणा की धरती आबा बिरसा मुंडा की।
जनजातीय गौरव को संरक्षण करने के लिए बलरामपुर जनपद के मियाकोड़ा में हम लोगों ने एक जनजातीय म्यूजियम की स्थापना भी की है और वहां पे छात्रावास की स्थापना भी की है। इसी प्रकार की जनजातीय गौरव की म्यूजियम की स्थापना का कार्य हम लोग इस कमिश्नरी में भी करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिससे जनजातीय गौरव से जुड़ी हुई धरोहर हम सबके लिए एक प्रेरणा बन सके। और वैसे भी जब हम सोनभद्र की बात करते हैं, आप याद करिए यहाँ के सल्तन फासिल पार्क कहते हैं 140 करोड़ वर्ष प्राचीन जीवाश्म के अवशेष उसमें मिले हैं। आप सोचो 140 करोड़ वर्ष पहले दुनिया का इतिहास क्या है, उंगलियों में गिना जा सकता है, लेकिन 140 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म यहाँ के जो भी सल्तन फासिल पार्क में यहाँ पर आज भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। दुनिया की पर्यटकों को यहाँ आकर्षित इसके माध्यम से किया जा सकता है और इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का कार्य भी किया है। बहनों और भाइयों, ये यूनेस्को ने भी इसको मान्यता दी है और यही कारण है जनपद में आज भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के दृष्टि से स्वयंसेवक पंचमुखी महादेव है, कंटाकोट महादेव है, ज्वालामुखी शक्तिपीठ है, मुक्का पहाड़ है, हाथीवाला है और बायो सिटी पार्क इत्यादि ये स्थल भी यहाँ पर मौजूद है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जहाँ पे आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति अकेले सोनभद्र जिले में निवास करती है। 14 जनजाति अकेले
शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास खंड कावड़गंज में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और विकास खंड लघुआ में आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं हेतु विकास खंड कावड़गंज में एक राजकीय छात्रावास का भी निर्माण कराया जा रहा है। 4 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जनपद में संचालित है। 3 बालकों के लिए और 1 बालिकाओं के लिए। इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए आवास से पठन पाठन की व्यवस्था, निःशुल्क पुस्तक की व्यवस्था, लाइब्रेरी, वस्त्र, स्मार्ट क्लासेज और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सोनभद्र जनपद के जितने भी विकास खंड हैं, उन सभी विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। याद रखिए, इसको हमने 8वीं से 12वीं तक भी कर दिया है, 6 से 8 तक ही नहीं, अब 6वीं से लेकर 12वीं तक एक ही कैंपस में बालिका को अध्ययन करने रहने की व्यवस्था वहां पर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। और जैसा कि यहाँ पे समाज कल्याण मंत्री कह रहे थे कि अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से थोड़ा भी उनके अच्छा प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ तो जनजाति के बच्चे नीट की परीक्षा को भी क्वालिफाई किए हैं और IIT जेईई की परीक्षा को भी क्वालिफाई करके उसमें उनको भी एडमिशन की सुविधा प्राप्त हुई है। इसके साथ ही अटल आवासीय विद्यालय सोनभद्र में यहाँ पे DOC बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिक और जो बच्चे अपने लीगल अभिभावक को खो चुके हैं, उन बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय का संचालन भी यहाँ पर किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ढेर सारे कार्यक्रम आज यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जो इन समुदाय को सदैव अपने पूर्वजों की तरह समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए जो संदेश धरती आबा बिरसा मुंडा का है, बिरसा मुंडा जी ने तो आदेश को निर्देश दिया है, तो संदेश दिया है कि अपना देश अपना राज, यानी नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम का ये भाव और राष्ट्र प्रथम के उस भाव के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने एक और व्यवस्था की। सोनभद्र में वन औषधियों का भंडार है और इको टूरिज्म की वजह से इसे विकसित करने के साथ ही यहाँ पे जनजातीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षण देने का
अंतर्गत हमारा प्रयास है कि जो 3,06,649 घर और घर नल की योजना के माध्यम से जुड़ने हैं, इनमें से ज्यादातर में कार्य पूरा किया जा चुका है, लेकिन इस सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो साथ साथ जनपद में पहली बार एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य भी पूरा हुआ है, जिसमें एडमिशन भी प्रारंभ हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहाँ का जो जिला चिकित्सालय था उसको भी 500 बेड दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ यहाँ पर ले सकें। आज सोनभद्र में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। 2,05,981 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव अकेले सोनभद्र के लिए ही प्राप्त हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये बताता है हजारों नौजवानों को इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से रोजगार की संभावना आगे बढ़ेगी और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें इसके माध्यम से सहायता प्राप्त होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले सोनभद्र जनपद में 80,516 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में 11,711 आवास शहरी क्षेत्र में और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 23,973 परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाने का काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 3,51,772 परिवारों को एक शौचालय, ग्रामीण क्षेत्र में 4,996 लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में भी एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया है और 669 सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। बहनों और भाइयों, पहले यहाँ पे परेशानी होती थी, ईंधन नहीं था, जंगल से लकड़ी या फिर गोबर के उपजे में भोजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अब प्रधानमंत्री जी ने आपको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली और होली को फ्री में रसोई गैस का बढ़ावा सिलेंडर भी आपको उपलब्ध करवा रही है। इसमें 2,51,000 से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 6,50,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड अकेले सोनभद्र जनपद में बने हैं और पीएम स्वनिधि में 8,000 से अधिक लोगों को जिसकी वेंडर है उन्हें पीएम स्वनिधि का लाभ दिया गया है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा अटल पेंशन योजना में 1,08,324, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 6,86,087, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 3,49,796 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। तो पीएम जनधन योजना में 8,20,570 खाते अकेले यहाँ पर खोले गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 1,38,393 लाभार्थियों को 893 करोड़ रुपए का ऋण भी यहाँ प्रदान किया गया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक लोगों को जहां पे घर है वहीं पे उसके पट्टे भी उपलब्ध करवाए गए हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,35,573 किसानों को 712 करोड़ रुपए की राशि अब तक यहाँ पर प्राप्त हुई है। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना में भी 2,646 किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाए गए हैं। बहनों और भाइयों, अन्य तमाम प्रकार से योजनाओं का लाभ यहाँ पे दिया गया है और मुख्यमंत्री श्रमिक विवाह योजना में 8,324 बेटियों
26,432 विवासित महिलाएं, 11,017 दिव्यांगजन, 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ सोनभद्र जनपद में ले रहे हैं। और यहाँ पर बीसी सखी और अन्य कार्यों के माध्यम से भी लोगों को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। आज बहनों भाइयों, वनाधिकार का जो पट्टा यहाँ के नागरिकों को सौंपा जा रहा है, यह भी और यहाँ के जो विकास की योजनाएं दी जा रही हैं, ये कनेक्टिविटी से संबंधित भी है और यहाँ के समग्र विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच इसलिए आया हूँ कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी को हम नमन कर सकें, जनजातीय समुदाय को इस बात पे आश्वस्त कर सकें कि डबल इंजन की सरकार अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान और आपके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, आपके साथ